नमस्कार, मेरा नाम दिलावर सिंह वाघेला है। ये वीडियो में हम कई इंसान के कई जातक के ऐसे प्रश्न होते हैं कि भई मेरी ये जो चीज़ है वो खो गई है, कब मिलेगी? या फिर ये मेरी चीज़ है वो मिल नहीं रही है, वो खो गई है या किसी ने उसको चोरी की है। तो ये वीडियो जो है वो लॉस्ट थिंग पे है। यहाँ पे ये जो वीडियो ये जो कुंडली आप देख रहे हो, वो है 30 जनवरी 2016 को हमारे एक ज्योतिष मित्र ने हमसे हमें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि एक फ्रेंड ने उनके प्रश्न पूछा है कि इसकी कोई चीज़ जो है सोने की लकी जो बोलते हैं ब्रेसलेट वो खो गया है। तो वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा? ऐसा वो ज्योतिष मित्र ने हमसे प्रश्न किया। हमने वो जो तारीख थी 30 जनवरी 2016 और टाइम था 11:10 उसकी ये कुंडली बनाई और उसका एनालिसिस किया और उनको उनके प्रश्न का उत्तर दिया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले उन्होंने जो प्रश्न किया उसका जो लग्न है वो मीन लग्न है, द्विस्वभाव लग्न है। लग्न भाव का मालिक जो है लग्नेश, वो प्रश्न कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, वो है गुरु, जो कि वक्री है। और यहाँ पे आप देखो कि वो राहु के साथ है। यानी जिसने भी ये प्रश्न पूछा है वो जातक कंफ्यूजन में है कि एक्चुअली क्या हुआ है। खो गई है या चोरी हुई है उसको ही पता नहीं है। क्योंकि लग्न भाव का मालिक वक्री भी है और राहु के साथ यानी प्रश्न पूछने वाला जातक जिसकी चीज खोई है वो खुद ही कंफ्यूजन में है। दूसरी बात, प्रश्न कुंडली में लग्न, लग्न भाव का मालिक और कार्यस, कार्यस यानी कि जिस चीज के बारे में प्रश्न पूछा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि खोई हुई चीज चतुर्थ भाव और अष्टम भाव से देखते हैं हम। चोरी हुई चीज जो है वो ज्यादातर अष्टम भाव से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखें कि भाई अष्टम भाव जो कि ये जातक है और ये सामने का वाला व्यक्ति जिसको हम चोर कहेंगे अभी, यानी सप्तम भाव जो है वो चोर का माना गया है प्रश्न कुंडली में और इसका सप्तम भाव चोर का धन स्थान यानी ये अष्टम स्थान, इसको चोर का धन स्थान माना गया है। तो यहाँ पे चोर का धन स्थान जो है वहां पे मंगल बैठा है, यानी चोर का धन स्थान यहाँ पे वीक हो रहा है पाप ग्रह की वजह से। यानी ये जो चीज है उसमें चोरी होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी बात है कि चतुर्थ भाव का मालिक जो है वो कर्म भाव में है और वो खुद अपने चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो पहले हम ये सोचे कि भाई ये जो चीज है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्रश्न कुंडली में जब ये केंद्र भाव में शुभ ग्रह हो और भावेश या कार्येश जिसको बोलते हैं वो केंद्र भाव में हो तो जो चीज खोई हुई है वो नजदीक में ही है ऐसा माना जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर केंद्र भाव में शुभ ग्रह हो तो खोई हुई चीज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे लग्न भाव में कोई ग्रह है नहीं लेकिन चंद्र जो कि शुभ ग्रह है वो दृष्टि कर रहा है। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है लेकिन बुध और शुक्र दृष्टि कर रहे हैं। सप्तम भाव में खुद चंद्रमा बैठा है और दसम भाव में बुध और शुक्र जो कि शुभ ग्रह है वो बैठे हुए हैं। यानी ये जो चीज है खोई हुई या चोरी हुई हुई वो मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो चीज ये मैंने बताया ये चोर का स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो स्त्री का कारक है। यानी यहाँ पे जो कुछ भी मिसप्लेस हुई है चीज या कुछ भी उसके साथ हुआ है उसमें कोई स्त्री होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहले जो है रिजल्ट हमने ये दिया कि भाई चीज तो नजदीक में ही है और उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी है और इसमें कोई स्त्री का हाथ हो सकता है। अब आगे हम देखें कि भाई ये जो चीज है वो मिलेगी तो कब मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा गौर से देखें कि ये जो चंद्रमा है वो यहाँ से आया है राहु को मिलके
25 डिग्री का है, वो मिलने वाला है फिर मंगल ग्रह को, जो कि पाप ग्रह है और अष्टम भाव में जाएगा। यानी यहाँ पे वो मिलने की संभावना कम हो जाएगी। बाद में वो जाएगा चंद्र यहाँ पे भाग्य भाव में, जो कि वहाँ पे पाप ग्रह शनि महाराज है। तो चंद्र और शनि का ये जो यहाँ पे मेल होगा वो भी नकारात्मक रिजल्ट देगा। यानी यहाँ पे भी चीज मिलने की संभावना कम हो जाएगी। उसके आगे जब चंद्रमा जाएंगे धनु राशि में, तो यहाँ पे हम देखें कि भी बुध और शुक्र दो शुभ ग्रह है। पहले वो शुक्र को मिलेगा, फिर वो चंद्रमा बुध को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये चंद्रमा आएगा वो गोचर के गुरु की पंचम दृष्टि में आएगा। तो उस तरीके से भी हम सोच सकते हैं कि भाई ये जो जगह है वहां पे मिलने की चीज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद चंद्रमा यहाँ पे आएगा लाभ भाव में। तो प्रश्न कुंडली में लाभ भाव का भी बहुत महत्व है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट तब मिलता है जब चंद्रमा लाभ भाव में आता है। तो कहने का मतलब चंद्रमा का जो भ्रमण यहाँ से आगे होता होता दसम और 11वें भाव में आएगा, तब खोई हुई चीज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें कि भी ये चंद्रमा 25 डिग्री का है, यानी यहाँ पे हम आधा दिन लेके चले। यहाँ पे 2 और 2 4 और 4.5 और 5 दिन के बाद 5 दिन चंद्रमा यहाँ पे ही घूमेगा, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा। तो ये जो चीज है 5 दिन के बाद मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी 30 तारीख का प्रश्न था, 30 जनवरी का, और हमने कैसा कहा उनको भी 4th या 5th फरवरी के बाद ये चीज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि भाई उनका 6 फरवरी को फोन आया कि जो खोई हुई चीज थी वो मिल गई है। तो यानी कि चंद्रमा जब यहाँ पे आए और 18 डिग्री के आजू बाजू समथिंग थे, गुरु महाराज की दृष्टि में आए, शुभ ग्रह के संबंध में आए, तब वो चीज उनको वापस मिल गई। और यहाँ पे थोड़ा हम और देखें कि ये जो सप्तम भाव जो कि चोर का है, वहां पे चंद्र है, लेकिन यहाँ पे दोनों आजू बाजू सप्तम भाव के आजू बाजू पाप ग्रह है। यानी ये सप्तम भाव को ये दो पाप ग्रह है जो वो निर्बल बना रहे हैं, यानी चोर। समझ लिए कभी ये कोई किसी ने चीज चुराई है तो वो चोर जो है वो निर्बल है, यानी वो पूर्णतः वो चीज चोरी नहीं कर सकेगा। तो इसमें ऐसा हुआ कि 6 फेब को वो चीज़ तो मिली, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत जो पार्ट था लकी का यानी ब्रेसलेट का वो नहीं था। तो कहने का मतलब वो चीज़ घर में ही मिली, और ऐसा उनका कहना था कि कोई इंसान आके उसको रख गया है, क्योंकि हमने जब देखा तब वो नहीं थी, लेकिन बाद में ये कोई रख गया ऐसा उनको पता चला। किसने रखा वो सीक्रेट ही है, और वो हमें जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे चोर जो है वो निर्बली बना, चोर का धन स्थान पाप ग्रह की वजह से और निर्बल बना। इसकी वजह से जो लग्न यानी प्रश्न पूछने वाले जातक जिनकी चीज खोई थी वो बलवान हो गए, और उनकी खोई हुई चीज मिलने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि केंद्र में शुभ ग्रह थे और चीज कुछ नजदीक में ही थी। तो ये जो प्रश्न कुंडली है उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी कोई जातक प्रश्न पूछे तो आप थोड़ा केंद्र भाव को ध्यान में ले लें। और कार्यश कार्यश यानी कि जिस बारे में प्रश्न पूछा गया है वो, तो यहाँ पे कार्यश बनेगा बुध, और अगर चोरी हुई चीज थी तो शुक्र। तो दोनों ही केंद्र भाव में और गुरु की दृष्टि में है। तो उस तरह से भी ये जो प्रश्न कुंडली है उसका जवाब पॉजिटिव आएगा, ये हम सोच सकते हैं। और यहाँ पे एक सूक्ष्म बात आपको बताना चाहता हूं जो कि आप सारा नजरअंदाज करेंगे। जब ये प्रश्न पूछा गया तब मीन लग्न था, और जान के हैरानी होगी कि नवमास में भी मीन नवमांश ही था, यानी ये लग्न वर्गोत्तमी था। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है प्रश्न कुंडली में कि जो भी प्रश्न पूछा गया है उसमें कुछ पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको खोई हुई चीज के बारे में जानने में मददगार रहेगा। साथ में ही आपकी सलाह की वजह से जिन लोगों की चीज खोई है या खोने वाली है उनको भी थोड़ी मदद मिलेगी।
धन्यवाद।